सबसे पहले जो है ना रेपो बिल्ड करने के लिए हमने पेशेंट के साथ ग्रीटिंग करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साइमन है, मैं आपके पेट का मुआयना करूंगा। आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, मैं आपके पेट का मुआयना करूंगा। दौरान मुआयना अगर आपको कहीं भी दर्द हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, मैं आपकी कमीज जो है ना वो ऊपर उठाऊंगा। अच्छा, ये मैंने कमीज उतार दी, ठीक है? अब आइडियल एक्सपोजर जो होता है ना एब्डोमेन में, ये जीफी स्टर्नम से लेके ये मिड थाई तक होनी चाहिए। और ये तुझे पता होना चाहिए हर एग्जामिनेशन की एक्सपोजर कहाँ से कहाँ तक आइडियल होती है। ये एब्डोमेन की। हाँ, ये क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ। और अगर तू जैसे जनरल प्रैक्टिशनर है ना, तो तूने यहाँ पे चेक करना है तो तू यहाँ ही पे करेगा अगर तुझे ज्यादा नीड है तो। क्योंकि जो जेनाइटल एरिया जो है ना, ये भी आता है हमारे पास एब्डोमेन का हिस्सा है, तो इसका भी एग्जामिनेशन इसके साथ होता है। और हाँ, इसके साथ DRE भी होता है, डिजिटल रेक्टल एग्जाम। रेक्टम में ना हम चेक करते हैं कि वो प्रोस्टेट होता है ना, उसको भी चेक करते हैं। तो ये एग्जामिनेशन और पाइल्स का जो तू जिक्र कर रहा था वो भी डिजिटल रेक्टल एग्जाम में आएंगे। तूने यहाँ पे क्या, अब चूंकि एथिकल वो कंसिडरेशन को रखते हुए हम यहाँ से रिफ्लेक्स सर्जन से यहाँ तक कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो इनग्वाइनल रीजन्स होते हैं ना, इनको भी हम एक्सपोज रखें, क्योंकि यहाँ पे इनग्वाइनल हर्निया हो सकते हैं और अनडिसेंडेंट टेस्टिस हो सकते हैं। तो कोई भी पैथोलॉजी होगी तो इन दोनों का एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमने इंस्पेक्शन स्टार्ट करनी है। इंस्पेक्शन के लिए हमारे पास क्या है कि फुट एंड से देखना है और इधर राइट साइड हैंड से देखना है। अब इसमें क्या होता है कि आपका आई लेवल जो है ना बिल्कुल इसके बराबर आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे काउच नहीं है तो काउच पे तो हम झुकते हैं और झुक के बिल्कुल आंख जो है ना इसके बराबर लाके देखते हैं कि मूवमेंट कैसी हो रही है, सिमेट्रिकल हो रही है या नहीं हो रही। सही है। अगर सिमेट्रिकल हो रही है तो ठीक है, सिमेट्रिकल हो रही है तो ठीक है। अगर तुमने देखना है कहीं पे बल्ज तो नहीं आ रहा या कहीं पे कम तो नहीं हो रही मूवमेंट और कहीं पे ज्यादा हो रही है, ये तूने नीचे से नोट कर ली। वेसल्स देख ली और जो रैंडम का लिखा होता है वो तूने नोट कर लेना। वेसल्स तो नहीं है, यहाँ पे स्कार तो नहीं है कोई पहले से सर्जरी, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर अपेंडिसाइटिस के हुआ था और सर्जरी हुई हो तो यहाँ पे स्कार मिल जाएगा तुझे, या हर्निया की यहाँ पे सर्जरी हो यहाँ हुई हो तो स्कार मिल सकता है। कईयों का अम्बलाइका हर्निया हो तो वहां पे स्कार मिल सकता है। ये चीजें तूने नोट कर लेनी है और देखना पे अगर स्कार मिसाल के नजर आए, जैसे मान ली ये स्कार है तो स्कार को तूने नोट करना है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, डेप्थ कैसी है। अब पैल्पेशन पे फिर बाकी फीचर्स आएंगे। ये देख लिया फुट एंड से, उसमें भी यही देखना, बिल्कुल सामने झुकना है, के लेवल पे आना है और आपने देखना है कि मूवमेंट कैसी हो रही है। ये देखने के बाद, और मूवमेंट की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं वो मैं बता दूंगा बाद में। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, सुपरफिशियल पैल्पेशन पे। अच्छा, सुपरफिशियल पैल्पेशन के लिए हमारे पास जो होता है ना एक S साइन होता है। अब क्या होता है, हम एब्डोमेन को ना 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये सेंटर लाइन और ये 2 लाइन अम्बलाइकस के ऊपर और एक नीचे। तो ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट फ्लैंक या लेफ्ट लंबर रीजन भी कहते हैं, राइट फ्लैंक हो गया हमारे पास। और ये आ गया हमारे पास लेफ्ट इन्वाइनल रीजन और राइट इन्वाइनल रीजन, और इसको कहते हैं हाइपोगैस्ट्रियम। अब इसको चेक कैसे करना है, मैंने S के सूरत में जाना है और पहले पेशेंट से पूछ लेना है। पैल्पेशन का सबसे पहला है आपने पूछना है, अब इस वक्त आपको पेट में कहीं दर्द तो नहीं है? कहाँ है? पीछे की तरफ है, आगे तो नहीं है ना? अच्छा, अगर जहां भी दर्द होगी तो आप मुझे बताना। अच्छा, अभी इस वक्त तो पेशेंट को कोई दर्द नहीं है तो आपने चेक कर रहे हैं। इन केस वो कहता है यहाँ दर्द है तो आपने इसको सबसे एंड पे चेक करना है। आपने अब जो S बनाना है यूं बनाना है, और अगर कहता है यहाँ दर्द है तो आपको S ऐसे बनाना है ताकि ये एंड पे आए और कम रखना है, कोशिश करना उसको नहीं छेड़ना। अगर दर्द होगी तो फिर बाकी एग्जामिनेशन नहीं कर पाओगे। बीच में तो बीच में होगी तो आपने इसको चेक किया, इसको चेक किया, इसको और इसको चेक किया, इधर छोड़ दिया। अगर ज्यादा जरूरत है यहाँ चेक करने की तो आप हल्का बिल्कुल लाइट टच कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ नॉर्मली हमने शुरू कैसे करना है। अब हमने किया नॉर्मली शुरू, ये यूं करके शुरू किया हमने, ठीक है? हल्का हल्का बिल्कुल जेंटली सर्कुलर मोशन में हमने चेक कर लिया। और इस टाइम जब हम सुपरफिशियल कर रहे हैं तो इसका मेन पर्पस होता है पेशेंट के ग्रीमिसेस देखना। पेशेंट के फेस की तरफ देखते हुए आपने इसको करना है कि उसकी आंखों में ऐसे पेन नजर तो नहीं आ रही है। जैसे बात पेन होगी तो आंखें ऐसे बंद करता है कभी कभार, तो वो आपने नोट करनी है। उधर से मुंह उठाया तो आपका एग्जामिनेशन खराब हो गया। आपने इधर करते हुए आपने उसकी तरफ देखा और ये आपने कर लिया, ठीक है? ये सुपरफिशियल हो गया। फिर डीप आपने सेम ऐसे ही इसी को रिपीट किया। आपने एक दफा देखिए, आपको कुछ विजिबल नजर तो नहीं आ रहा। जैसे ज्यादा पैथोलॉजी होगी तो फौरन नजर आ जाएगा, नहीं होगी तो आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। ये किया। अब इसके पास हमारे पास जो मेन आता है वो आता है हमारे पास लिवर स्पैन। अब हम आ गए हैं पैल्पेशन के अंदर, किसमें? विजरल पैल्पेशन, जिसमें विसरा को हम देखते हैं। उसमें सबसे पहले आता है लिवर। लिवर चूंकि हमारे पास ये इस तरह होता है, हाइपोकॉन्ड्रियम से होता हुआ
ये एपिगैस्ट्रियम तक जा रहा होता है यूं करके। तो अभी इसको पैल्पेट, इसका लोअर बॉर्डर पैल्पेट करना होता है, अपर करना होता है, लिवर स्पैन देखना होता है कि उसका एनलार्ज तो नहीं है, ठीक है, ये देखना होता है। और इसको देखने का तरीका है, नीचे से हमने पैल्पेट करना होता है और ऊपर से परकस करना होता है। नीचे से पैल्पेशन का तरीका है, यहाँ से हम नीचे से शुरू करेंगे क्योंकि एनलार्ज होगा तो नीचे की तरफ आता है। यहाँ से शुरू किया और पेशेंट को कहना है डीप ब्रेथ ले, सांस लो। जैसे ही अंदर खींचेगा तो लीवर, जाहिर सी बात है, डायफ्राम नीचे आएगा, लीवर नीचे आएगा, नीचे आएगा तो बॉर्डर आराम से पैल्पेट हो सकता है। सांस लो, ये मैंने चेक किया है। छोड़ो, लेते जाओ और इससे छोड़ते जाओ। जैसे ही लेगा पैल्पेट किया, छोड़ दिया, जैसे ही लेगा पैल्पेट किया, छोड़ दिया, जैसे ही लेगा लो, अब पैल्पेट किया, छोड़ दिया, जैसे किया पैल्पेट किया, छोड़ दिया। अब जैसे इस केस में हम हाइपोकॉन्ड्रियम तक पहुंच गए, ठीक है, रिब्स तक पहुंच गए, तो इसका मतलब यही इसका लोअर बॉर्डर, इसको मान लेंगे क्योंकि पहले वो नहीं फील हुआ। हाँ, फील होगा तो हम उसको नोट करना है। ये इसको नोट कर लिया, फिर हम यहाँ पे आएंगे। आइडियली तो बेहतर है कि आप यहाँ से पहले परकस कर लो ताकि यहाँ पे आप रखो और फिर यहाँ से पैल्पेट करके उसी टाइम इंच टेप से नाप लो। इंच टेप है अभी आपके पास? अच्छा, अब जो परकशन का क्या तरीका है हमारे पास, ये हमारे पास पता है स्टर्नल नोच है। स्टर्नल नोच के नीचे आता है हमारे पास स्टर्नल एंगल होता है, जिसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ लुइस। ये जैसे फील होगा, उसके पास जो है ना हमारे पास सेकंड रिब होती है। जैसे ये सेकंड रिब से हमने परकशन स्टार्ट कर देनी है, ऐसे। और देखना है कहाँ से डलनेस आते है। अभी डलनेस नहीं है, यहाँ पे डलनेस होगी, करीब है, आ रही है आवाज, फर्क पता चल रहा है? यहाँ पे डलनेस है, ये डलनेस आ गई, ठीक है, डलनेस आ गई। अब यहाँ से हमने यहाँ तक का स्पैन नाप लिया। आइडियली 10 to 12 ऐसे होता है, वो रेंजेस है एज के हिसाब से, वो देख लेना, ठीक है। ये हमने नाप लिया, ये हमारे पास लिवर स्पैन हो गया खत्म। अब हम आएंगे स्प्लीन की तरफ। स्प्लीन होती है हमारे पास स्टमक के ऊपर और लेटरल साइड पे, तो यूं करके हैंग कर रही होती है, और जब वो बढ़ती है ना तो यूं करके ऐसे बढ़ के ऐसे यूं करके आती है ओब्लिकली। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ राइट से शुरू करना है, इनग्वाइनल रीजन से पे, क्योंकि बड़ी हो सकती है। हमने चूंकि फुल साइज है, हमने यहाँ से शुरू नहीं करना, हमने बिल्कुल उसकी एज तक ले रखना है जहाँ तक भर सकती है। यहाँ से शुरू किया, जैसे नॉर्मली हमने इस तरफ से पैल्पेट करना शुरू कर देना है, इसी सर्कुलर मोशन में। और पेशेंट को यही करना है, डीप ब्रेथ लो, सांस लो, ऐसे निकालो, जब लेगा तब नीचे आएगा और हमें फील हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ देखना भी है पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा। ये करने के बाद हम यहाँ पे आए और यूं फील की, जैसे हमने हाइपोकॉन्ड्रियम पे आके अब यहाँ पे एंड हो गया, अब हमें फील नहीं हो रही। आइडियली स्प्लीन पैल्पेबल नहीं होती, अपने साइज से 3 टाइम्स ज्यादा हो तो यहाँ पे आके पैल्पेट होती है। अब फिर भी हमें देखने के लिए ज्यादा है तो हम करवट करवा सकते हैं। ये मैनुअल है एक, इस तरफ करवट लो, ये आपसे करवट ली, ज्यादा नहीं, यूं किया, पीछे से हमने पुश किया और सामने से हमने ऐसे पैल्पेट किया, सही है, ऐसे समझ आ गया। यहाँ से हमने पैल्पेट कर ली, यहाँ पे भी नहीं हुई, इसका मतलब हम कहेंगे कमिट स्प्लीन नॉट पैल्पेबल। ये हमने कमिट कर दिया भाई, लिवर स्पैन इज दैट एंड स्प्लीन वाज नॉट पैल्पेबल या नॉट एप्रिशिएबल, ये दो लफ्ज यूज कर सकते हो आप इसमें। अब ये हमारे पास विजुअल हो गया। हाँ, इसमें कुछ जगहों पे कभी का करते हैं, कभी का नहीं करते। आप जो ब्लैडर है वो भी पैल्पेट कर सकते हो, ठीक है। ये यूरिन रिटेंशन को शो करने के लिए होता है कि यूरिन रिटेन तो नहीं है, बहुत ज्यादा फुल ब्लैडर तो नहीं है और पेशेंट को यूरिन आ भी नहीं रहा सुबह का, इस तरह। ये आपने कर लिया, और फ्लूइड का भी पता चलता है इससे। इमरजेंसी में जब पेशेंट आए तो ब्लैडर चेक करते हैं कि फ्लूइड कितना आ रहा है उस टाइम, ये चेक कर लिया। अब किडनीज, किडनीज चूंकि पीछे की तरफ होती है उसको कहते हैं रिट्रोपेरिटोनिया, सामने नहीं होती, तो हम इसके लिए बाय मैनुअल मेथड यूज करते हैं। अब इसका क्या तरीका है, जो हमने एक हाथ को रखना है पीछे की तरफ, किडनी की तरफ, जहाँ पे फ्लैंक होता है, फ्लैंक पे हाथ रखना है और सामने वाले से ऐसे फोर्स लगा के हमने इसको प्लेस कर देना और फर्मली वहीं पे रखना है। अब पीछे वाले से हमने ऐसे पैल्पेट करना है ताकि जो है ना वो दब ना जाए। अब स्प्लीन साइज में पैल्पेबल होगी तो हो जाएगी, वरना नॉर्मली नहीं होती। इस तरह ही हमने दूसरी साइड पे भी कर लिया, ऊपर वाले हाथ को बिल्कुल सीधा रखा है और नीचे वाले से हमने पैल्पेट किया, ये इस तरह पैल्पेट कर ली। अब ये हमारे पास विजुअल पैल्पेशन तकरीबन खत्म हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, हमने परकशन पे आना है। एक होती है हमारे पास शिफ्टिंग डलनेस और एक होती है हमारे पास फ्रिल थ्रिल। शिफ्टिंग डलनेस ये होती है साइटिस चेक करने के लिए कि पेरिटोनियम कैविटी में पानी तो नहीं है। तो अब जो शिफ्टिंग डलनेस के चेक करने का तरीका है, हम जीफिस स्टर्नम से आते हैं, यूं करके परकशन करते हुए हम ब्लैकस में आएंगे। हम ब्लैकस से फिर हम यूं
लेटरली चले जाएंगे। अच्छा, इसके दो तरीके हैं, कुछ लोग यूं करते हैं और कुछ लोग यूं करते हैं, दोनों ही ठीक है। परकशन तो दोनों में सेम ही आएगी, जैसे उस टाइम आपको इजी लगे आप यूं करो। यहाँ आए, जब लेटरली गए तो हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे आवाज जो है ना वो डल तो नहीं होगी, शिफ्ट तो नहीं होगी, जो जैसे यहाँ पे आवाज आ रही थी वो यहाँ के चेंज तो नहीं होगी। जहाँ चेंज होगी वहां पे आपने हाथ रखना है और फिर पेशेंट को क्या करना है, अपने करवट डलवानी है। उस तरफ करवट ले लो, कुछ सेकंड्स तक वेट करना है और फिर उसके बाद जो है ना हमने उसको फिर दोबारा परकस करके देखना है। अगर तो आवाज जो पहले डल आ रही थी अब चेंज हो गया तो इसका मतलब फ्लूइड कहाँ चला गया, शिफ्ट हो गया। तो ये शिफ्टिंग डलनेस होगी पॉजिटिव। अब ये हो गया कम वो फ्लूइड के लिए, जब फ्लूइड कम होता है पेरिटोनियम में तब ये हम यूं करते हैं। ज्यादा हो तो फिर हम करते हैं फ्लूइड थ्रिल। उसके लिए क्या होता है, जो हमारे पास पेशेंट का हाथ है इसको हम रखेंगे यूं सेंटर में, ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये इसलिए होता है कि वाइब्रेशंस जो है ना वो फैट के थ्रू मूव ना करें। अब एक हाथ हमने यहाँ रखना है और एक हाथ से जो है ना हमने यहाँ पे फ्लिक करना है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे मारना है। और जैसे ही हम थोड़ा सा ऐसे मारेंगे ना, जैसे वो तो जो एसाइटिस होगी उससे फूला होगा बिल्कुल, और जब हम यूं मारेंगे तो उसकी वाइब्रेशन ऐसे पेट से होती हुई हमारे इस हाथ पे फील होंगी बकायदा। तो ये अगर फील होती है तो इसको हम कहेंगे फ्लूइड थ्रिल पॉजिटिव, ठीक है। शिफ्टिंग डलनेस और फ्लूइड थ्रिल। अगर तो मैसिव एसाइटिस नजर आ रही है तो शिफ्टिंग डलनेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फ्लूइड थ्रिल करोगे। और जब शिफ्टिंग डलनेस आपके पास नहीं आ रही तो फिर फ्लूइड थ्रिल करने की जरूरत नहीं है, भाई है ही नहीं फ्लूइड तो फिर करके क्या करना है। तो वैसे आप एग्जामिनर को कह सकते हो कि मैं ये दोनों परफॉर्म करके आपको दिखाने के लिए कि मुझे आता है वो मैं कर सकता हूँ, ये कर दिए। अब यहाँ तक जो है ना ये तकरीबन पैल्पेशन खत्म हो जाती है। अब ऑस्कल्टेशन में क्या करते हैं, हम अम्ब्लाइकस के लेफ्ट या राइट में हम रख के गट साउंड्स देख लेते हैं। मोस्टली जो है ना यहाँ पे वो आइलियम और सीकम का जो जोड़ होता है ना उधर मोस्टली सुनते हैं, तो ये मोस्टली यहाँ इस तरफ सुन रहे हैं, लेकिन इस तरफ भी सुन सकते हैं। पूरे 1 मिनट तक सुनना है और देखना है कितने गट साउंड्स आ रहे हैं और किस तरह के आ रहे हैं, वो उनके पूरे कैरेक्टर्स होते हैं, वो आपको नोट करने होते हैं। और एक होता है हमारे पास यहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टा होता है, वो यहाँ से जा रहा होता है, तो उसका जो है ना हमें ब्रूई मिलती है। जब एन्यूरिज्म वगैरह हो तो उसकी ब्रूई होती है, एक टर्बुलेंट वॉइस होती है, तो वो यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पे रख के हम उसको सुन सकते हैं। अच्छा, कुछ में पल्पेट भी करते हैं एओर्टा को, यूं रख के ना जोर से पुश करते हैं अंदर और पेशेंट को जो कहते हैं बिल्कुल रिलैक्स रखें, तो हमें एब्डोमिनल एओर्टा जो है ना महसूस भी होती है। तो ये तरीके हैं। बाहर ब्रूई जो है ना वो यहाँ चेक करेंगे, गट साउंड यहाँ पे चेक करेंगे। ये दोनों चेक किए, आपकी ऑस्कल्टेशन होगी कंप्लीट। अब आपने जो है ना एग्जामिनर को कहना है टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन आई विल फर्दर प्रोसीड टू एग्जामिन द जेनिटल्स एंड आल्सो परफॉर्म द डीआरई। तो ये दोनों तूने लफ्ज बोलने हैं। वो ऐसी बात है वहां तो करवाएगा नहीं, तो वो इस तरह तूने लाजमी बोलना है। हाँ, अगर पॉसिबल हो, अब जैसे इसने तो बेल्ट लगाया हुआ ना, अगर पेशेंट ने जैसे आम लूज कपड़े पहने हैं तो तू पेशेंट को बता के तो यूं थोड़ा सा नीचे करके जो इनग्वाइनल रीजन है ना इसको तू देख सकता है कि यहाँ पे कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं नजर आ रही। और थोड़ा सा यूं करके तू ना नीचे करके ना थोड़ा सा पेशेंट को कह सकता है खांसी करो। अच्छा, जब वो खांसी करेगा तो यहाँ पे अगर हर्निया होगा ना छोटा भी तो आपको नजर आ जाएगा कहाँ से बल्जिंग हो रहा है। तो इसका मतलब आपने एग्जामिनेशन फर्दर प्रोसीड करना और अपने एग्जामिनर को कह देना है clear my suspicion of the inguinal hernia, I will need to proceed the examination of the inguinal region। इस तरह तुमने कह देना, और अगर वो इजाजत देता तो आप फिर वही जो इंग्वाइनल रीजन के एग्जामिनेशन है वो परफॉर्म करोगे। तो यहाँ तक आपने करवाया, फिर आपने पेशेंट का ये बहुत जरूरी है कि आपको वापस उसको ड्रेस करना है जो भी आपने एक्सपोज किया है और उसको थैंक यू कहना है। थैंक यू वेरी मच, ये कह के आपने एंड कर दें।